आज सावन का पहला सोमवार है। सुबह से ही शिव मंदिरों और शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। सावन के पहले सोमवार के मौके पर शिव मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। देश के अलग अलग शहरों में लोग मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए जुटे हैं। लंबी कतारें लगी हैं। लोग श्रद्धा और विधि पूर्वक शिव पूजन कर रहे हैं। शिवलिंग का अभिषेक जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से किया जा रहा है। इसके बाद शिवलिंग पर बिलपत्र, आक, धतूरा, सफेद फूल अर्पित किए जा रहे हैं। सावन के पहले सोमवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़ है। उज्जैन के शिवालयों मंदिरों में सुबह से ही हर हर महादेव का जयकारा है। आज यहाँ महाकाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हो रही है। आज महाकाल मंदिर से सावन की पहली सवारी निकाली जा रही है। इस दौरान भोलेनाथ ढोल नगाड़ों के साथ नगर भ्रमण को निकलेंगे। भगवान शिव की सवारी 14 जुलाई से 18 अगस्त तक हर सोमवार को निकाली जाएगी। हर सवारी में भोलेनाथ के अलग अलग रूपों के दर्शन होंगे। हरियाणा के नूंह में ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा हर साल की तरह इस बार भी बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा में इस साल 30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। इसको लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है और यात्रा पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। आज रात 9 बजे तक के लिए नूंह में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। इसमें कृपाण छोड़कर किसी दूसरे हथियार को ले जाने पर पाबंदी है। साथ ही डीजे लाउड स्पीकर पर भी प्रतिबंध है। यूपी में ढाबे और होटलों पर असली नाम लगाने को लेकर एक बार फिर से विवाद हो गया। ताजा मामला मुजफ्फरनगर के मीरापुर इलाके का है। यहाँ एक ढाबे पर कावड़ियों ने जमकर हंगामा किया। कावड़ियों का आरोप था कि ढाबे का नाम लकी है, जबकि इसका मालिक मुसलमान है। कावड़िये इस बात को लेकर नाराज हो गए कि ढाबा मालिक जानबूझकर अपनी पहचान छिपा रहा है। दरअसल इस ढाबे के मालिक 2 पार्टनर हैं, गुलसाद और रिजवान, और कावड़ यात्रा शुरू होते ही ये लोग ढाबे का नाम बदल कर लकी ढाबा कर देते हैं। मालिक ने ये भी बताया कि उनके सभी कर्मचारी हिंदू हैं। उत्तराखंड में पाखंडियों, फर्जी साधु बाबाओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है, जिसके तहत बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी की गई है। उत्तराखंड पुलिस राज्य के कई शहरों गांवों में लगातार ऑपरेशन कालनेमी अभियान के तहत लोगों की धरपकड़ कर रही है। इसके तहत अभी तक करीब 200 पाखंडियों को गिरफ्तार किया गया। देहरादून से 82, उधम सिंह नगर से 66, हरिद्वार से 51 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। देहरादून से गिरफ्तार पाखंडियों में एक बांग्लादेशी भी शामिल है। बिहार में चुनाव से पहले तेजी से बढ़ता अपराध का ग्राफ थम नहीं रहा। यहाँ की राजधानी पटना में एक और शख्स की हत्या कर दी गई। पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र के सोहगी मोड़ के पास एक बाइक रिपेयर करने वाले मैकेनिक को अपराधियों ने गोली मार दी। वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। गोली लगने के बाद कार मैकेनिक बुरी तरह से घायल हुआ, अस्पताल में भर्ती है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कार सवार बदमाश पिस्टल निकालकर फायरिंग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के तिलक नगर में देर रात डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया। इसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में 2 दोस्तों ने चाकू से वार कर एक दूसरे की जान ले ली। दोनों की पहचान संदीप और आरिफ के रूप में हुई है। ये घटना ख्याला की है। दोनों एक ही गली में रहते थे और आपस में गहरे दोस्त भी थे। ऐसे में पुलिस के लिए ये एक बड़ी गुत्थी है कि आखिर दोनों ने एक दूसरे की हत्या क्यों की है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। 7 जुलाई से लापता दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा का शव गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे यमुना नदी के पास से बरामद किया गया। पुलिस को स्नेहा देवनाथ नाम की छात्रा का शव, जिसके पास एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें सिग्नेचर ब्रिज से कूदकर जान देने की बात कही गई है। 19 साल की स्नेहा त्रिपुरा की रहने वाली थी। जानकारी के मुताबिक स्नेहा की आखिरी बार उसके परिवार से बात 7 जुलाई की सुबह हुई थी, जिसके बाद से वो लापता थी। उसके सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं खुद को एक नाकाम और बोझ महसूस करती हूँ। इसमें कोई साजिश या जबरदस्ती नहीं है, ये मेरा खुद का फैसला है।
यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ में शाहरुख पठान नाम का बदमाश मारा गया। यूपी एसटीएफ ने मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर में मुख्तार जीवा गैंग के एक शार्प शूटर को मार गिराया है। शाहरुख पठान नाम का ये शूटर बिजनौर का रहने वाला था। उस पर हत्या, लूटपाट और मारपीट के 12 केस दर्ज है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मौके से पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस और एक कार बरामद की है। बता दें कि मुख्तार गैंग के लिए पश्चिमी यूपी में जीवा और पूर्वी यूपी में मुन्ना बजरंगी काम करता था। ये तीनों अलग अलग जगह मारे जा चुके हैं। अयोध्या में एक युवक और युवती का शव होटल के कमरे में मिला। दोनों की मौत गोली लगने से हुई है। पुलिस को एक होटल से जानकारी मिली कि कमरे में 2 लोग ठहरे हैं। उनकी कोई आवाज नहीं आ रही है। जानकारी मिलने पर पुलिस होटल पहुंची और दरवाजे को तोड़ा तो अंदर एक युवक और युवती का शव बरामद हुआ। आशंका है कि पहले युवक ने युवती को गोली मारी, फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। पुलिस ने कमरे को फोरेंसिक जांच के बाद सील कर दिया है। मृतक युवक युवती की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब इसमें ईडी की जांच तेज हो गई है, जिसमें कई खुलासे हो रहे हैं। जलालुद्दीन कैसे करोड़ों की संपत्ति का मालिक बना, इस गुत्थी को ईडी सुलझा रही है। छांगुर पर विदेशी फंडिंग लेने और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप है। ईडी जांच में पता चला है कि उसके पास 106 करोड़ रुपए मिडिल ईस्ट से आए थे, जो 40 अलग अलग बैंक खाते में जमा हुए। ये पैसा धोखाधड़ी और धर्मांतरण कराने के लिए जमा कराया गया। इन पैसों से घर, दुकानें, स्कूल और कई धार्मिक संस्थाएं बनवाई गईं। दिल्ली के द्वारका में एक अंतर्राष्ट्रीय ठगी गिरोह का पर्दाफाश हुआ, जिसके कारनामे आपको हैरान कर देंगे। इस गिरोह ने डॉलर एक्सचेंज का झांसा देकर लाखों रुपए लूट लिए। इसका सरगना रोबिल शेख नाम का शख्स है, जो मूल रूप से बांग्लादेश का रहने वाला बताया जा रहा है। जांच में सामने आया कि रोबिल ने अपने भारतीय साथियों के साथ मिलकर एक महिला को डॉलर एक्सचेंज के नाम पर 3 लाख की ठगी का शिकार बनाया और महिला के पैसे लेकर फरार हो गया। जांच में ये भी पता चला है कि रोबिल भारत में अवैध तरीके से रह रहा था और पहले भी 2 बार ठगी के मामलों में जेल जा चुका है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के घायल को अस्पताल पहुंचाने का वीडियो वायरल हुआ है। खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह आयोजित जैन समाज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भोपाल आए थे। चेतक ब्रिज पर जब उनका काफिला पहुंचा तो अचानक ही उन्हें भीड़ दिखी। उन्होंने देखा कि एक घायल युवक सड़क पर पड़ा है। शिवराज सिंह ने अपना काफिला रुकवाया और घायल युवक को तुरंत अपनी गाड़ी में बिठाया। युवक को अस्पताल पहुंचाने के साथ ही उन्होंने एक अधिकारी को भी साथ भेजा, ताकि वो युवक का ठीक से इलाज करा सके। साथ ही उन्होंने अस्पताल के डॉक्टर से फोन पर बात भी की। बेंगलुरु में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां सड़क पार कर रहे एक युवक की बाइक सवार से टक्कर हो गई। खौफनाक हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। घायल शख्स ब्लिंकिट में डिलीवरी बॉय है। टक्कर लगने के बाद दोनों बाइक सवार भी नीचे गिर गए और घायल हो गए। ये घटना बेंगलुरु के कोरमंगला की है, जहां सिग्नल के पास डिवाइडर पर एक शख्स सड़क पार कर रहा था कि तभी एक तेज रफ्तार 2 पहिया गाड़ी शख्स को टक्कर मारती है। टक्कर इतनी तेज थी कि सड़क पार करने वाला शख्स और बाइक सवार दोनों लोग सड़क पर काफी दूर जा गिरते हैं। पश्चिमी अफ्रीका के माली में काम करने गए एक भारतीय को अगवा कर लिया गया। परिवार ने अब केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की अपील की है। जयपुर के प्रकाश चंद जोशी माली के कायस में डायमंड सीमेंट फैक्ट्री में काम करते थे। इस फैक्ट्री में काम करने वाले प्रकाश चंद समेत 3 भारतीयों का अपहरण हो गया है। अपहरण के 13 दिन बाद भी उनके परिवारों को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है और वे उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। परिवार ने अब भारत सरकार से प्रकाश चंद को बचाने की अपील की है। भारतीय सरकार ने कहा कि उन्हें अभी भी अपने रिश्तेदारों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की वजह से भारी तबाही मची है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में 17 जुलाई तक भारी बारिश की आशंका जताई है। हिमाचल प्रदेश में इस साल मानसून ने भारी तबाही मचाई। बारिश की वजह से हुए अलग अलग हादसों में 98 लोगों की मौत हुई। सबसे ज्यादा 21 मौतें मंडी में हुई, जबकि कांगड़ा में 14 लोगों की मौत हुई। पूरे राज्य में 33 लोग अब भी लापता हैं, जबकि इन हादसों में 178 लोग घायल हुए हैं। वहीं भूस्खलन की वजह से यहाँ की 197 सड़कें बंद कर दी गई हैं।
राजस्थान के बारां में भारी बारिश की वजह से बुरा हाल है। यहाँ के भंवरगढ़ इलाके में यात्रियों से भरी एक बस पानी में फंस गई। शाहबाद बाईपास पर पुल से नीचे फंसी ये बस कोटा से शिवपुरी जा रही थी। यहाँ 3 फुट से ज्यादा पानी भरा था, जहाँ ये बस अचानक खराब होकर बंद हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से बस यात्रियों को निकालने की कोशिश भी शुरू की गई। साथ ही एक ट्रैक्टर की मदद से बस को निकाला गया और बाद में स्थानीय प्रशासन की मदद से लोगों को दूसरी बस से शिवपुरी के लिए रवाना कर दिया गया। अजमेर में आसमान से ऐसी आफत बरसी कि उसके आगे लोगों का टिकना मुश्किल हो गया। पानी के सैलाब की चपेट में जो आया बह गया। दरगाह क्षेत्र की पहाड़ियों से तेज बहाव के साथ आया बारिश का पानी शहर के निचले इलाकों में फैल गया, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश के जो वीडियो सामने आया है उसमें कुछ गाड़ियां भी बहती हुई नजर आ रही हैं। शहर के कई मोहल्लों में घरों और दुकानों में पानी घुस गया। स्थानीय लोग अपने स्तर पर पानी निकालने की कोशिश करते दिखे, लेकिन तेज बहाव के आगे तमाम प्रयास नाकाम रहे। तेज बारिश में नगर निगम के दावों की पोल भी खुल गयी। राजस्थान में भारी बारिश कई मौकों पर घातक भी साबित हो रही है। जोधपुर से एक ऐसा ही हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में एक आदमी अपने घर का गेट बंद कर रहा है कि तभी उसे महसूस होता है कि गेट का एक हिस्सा खिसक रहा है। इसके बाद अचानक ही एक जमीन का बड़ा हिस्सा धंस जाता है, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इसके कुछ देर बाद एक बाइक भी गिर जाती है और फिर कुछ देर के बाद सड़क और एक बड़ा हिस्सा अचानक धंसता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि सड़क की दूसरी ओर खड़ी कई बाइक और छोटी गाड़ियां मलबे की चपेट में आ गयी। अंतरिक्ष में 17 दिन रहने के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला कल धरती पर वापस लौटेंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से शुभांशु शुक्ला की वापसी से पहले वहां पर एक फेयरवेल सेरेमनी का आयोजन हुआ। इस दौरान शुभांशु ने कहा कि भारत आज भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। उन्होंने कहा कि जब मैंने 25 जून को फाल्कन 9 रॉकेट से यात्रा शुरू की थी, तब नहीं सोचा था कि यात्रा इतनी अविश्वसनीय रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जितना भी समय मिला हमने स्पेस स्टेशन की खिड़की से धरती को खूब निहारा है। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में चल रहा तीसरा टेस्ट मैच बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। दूसरी पारी में इंग्लैंड ने भारत को 193 रनों का टारगेट दिया है। भारत ने दूसरी पारी में बेहद खराब शुरुआत की और 5 रन पर ही टीम को पहला झटका लग गया। इसके बाद केएल राहुल और नायर ने स्कोर को 40 रन के पार पहुंचाया, लेकिन इसके बाद 13 रनों के अंदर 3 विकेट गिर गए। फिलहाल केएल राहुल और आकाशदीप क्रीज पर मौजूद है और भारत को जीत के लिए 135 रन और चाहिए। इससे पहले भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड को 200 के अंदर ही समेट दिया। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन के फाइनल में इटली के यानिक सिनर ने स्पेन के कार्लोस अल्कराज को हरा दिया। सिनर ने पहला सेट गंवाने के बाद ये मैच जीता। पहला सेट कार्लोस अल्कराज ने 6-4 से जीता, लेकिन इसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा यानिक सिनर ने 6-4, 6-4, 6-4 से अपने पक्ष में किया। पूरा मुकाबला 3 घंटे से भी ज्यादा समय तक चला। इस हार के साथ ही अल्कराज का लगातार 3 बार खिताब जीतने का सपना भी टूट गया। वहीं सिनर ने फ्रेंच ओपन के फाइनल में मिली हार का बदला भी लिया। 35 दिनों पहले अल्कराज ने फाइनल में सिनर को हराया था। दोनों खिलाड़ियों के बीच हुए 12 मैचों में 8 अल्कराज और 4 सिनर के नाम रहे हैं।